देखिए, अल्लाह सुब्हान ताला की अज़मत का दिल में होना बड़ा ज़रूरी है। और इंसान अपनी ज़िंदगी में गलतियां करता है, लेकिन याद रखें कि कभी भी अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह को ललकारे मत, अल्लाह के सामने तकब्बुर नहीं करें। अल्लाह सुब्हान ताला बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ कर देता है, लेकिन तकब्बुर को माफ़ नहीं करता। और अगर गुनाह करने वाला गुनाह भी करे और फिर अपने गुनाह पे डट के तकब्बुर भी करे तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। और इसी से मुतालिक एक वाक़या है, सच्चा वाक़या है, अरब के मुख्तलिफ अखबारों में और मैगज़ीन्स में भी उसका तज़किरा आया। एक नौजवान ने अपना वाक़या बयान किया। वो कहता है, एक नौजवान था, बड़ा दीनदार अल्लाह वाला था। तो कहता है कि मैं एक दफ़ा बाज़ार निकला कुछ काम के लिए, मार्केट से कुछ चीज़ें लेने के लिए। मैं जब मार्केट में दाखिल हुआ तो वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि एक लड़की है और बड़े ही एक, आप यूँ समझ लें कि इस किस्म का लिबास पहने हुए और तकब्बुर के साथ वहाँ पे चल रही है और लोगों को अपनी तरफ माइल कर रही है। तो मैंने, कहता है, मेरी जब उस पर नज़र पड़ी तो मुझे ख्याल आया कि ये अगर इसी हाल में दुनिया से चलेगी तो इसका क्या बनेगा। तो कहता है, मैंने सोचा कि मैं जाके बात करता हूँ। कहता है, मैंने हिम्मत की और हिम्मत करके जाके मैंने उससे बात की और मैंने जाके कहा कि सिस्टर बात सुनिए, आप ये जिस हुलिये में फिर रही हैं, आप सोचिए कि अगर इसी हाल में मलकुल मौत आ गए तो आप अल्लाह के सामने क्या मुंह लेके जाएंगी। अब बात उसने की, ज़ाहिर अपने उसके ज़हन में था कि मैं बात करूंगा, हो सकता है मेरे बात करने की वजह से एहसास पैदा हो जाए, क्योंकि बहुत सी ऐसी दफ़ा होता है कि ईमान वाले जब ईमान वालों को याद दहानी कराते हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ लोगों का रुझान भी हो जाता है। तो कहते हैं, जब मैंने बात की तो मैंने सोचा शायद अल्लाह ताला दिल में डाल दे। तो मेरी बात सुनते ही उस लड़की ने मेरी तरफ देखा, मुझे कहती है, तुम्हारे पास मोबाइल है? उसने कहा हाँ जी है। कहता, अपना मोबाइल निकालो और अपने रब को कॉल मिलाओ और उसको कहो कि भेज दे मलकुल मौत को। वो लड़का कहता है कि मैंने जब ये बात सुनी तो मेरा जिस्म कांप गया और मुझ पे ऐसा खौफ तारी हुआ कि ये ना हो कि अभी ज़मीन फटे और इसके साथ मैं भी यहाँ पे धंस जाऊँ। और याद रखिए कि जो शख्स अल्लाह को जानता है, अल्लाह के दीन को जानता है, जिसने कुरान पढ़ा हुआ है, जो अल्लाह की अज़मत को जानता है, अल्लाह के गज़ब को जानता है, अल्लाह के गुस्से को जानता है, अल्लाह की ताकत को जानता है, तो जो जानने वाला होता है ना, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और जिस शख्स ने यह पढ़ा हो कि जितनी कौमों ने भी तकब्बुर किया, जितने लोगों ने भी अल्लाह को ललकारा, जितने लोगों ने भी अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह ही को चैलेंज किया, उनका क्या हाल हुआ। जो ये जानता हो कि कौम नूह ने जब अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ने कौम नूह के साथ क्या किया, कौम आद ने जब अल्लाह की नाफरमानी की और तकब्बुर किया तो कौम आद के साथ अल्लाह ने क्या किया, कौम समूद के साथ अल्लाह ने क्या किया, कौम शुएब के साथ अल्लाह ने क्या किया, कौम लूत के साथ अल्लाह ने क्या किया। जो अल्लाह इतना ताकतवर है कि इतनी बड़ी बड़ी कौमों को, इतने बड़े बड़े जाइंट जैसे जो इंसान दुनिया पे आए, उनको हवाओं से उड़ा दिया, किसी को पत्थरों से उड़ा दिया, किसी को फरिश्ते की चीख से उड़ा दिया। तो जो अल्लाह इतना ताकतवर और इतनी बड़ी बड़ी कौमों को ख़त्म कर सकता है, वो एक लड़की या एक इंसान जब अल्लाह को ललकारेगा तो अल्लाह सुब्हान ताला नहीं कर सकता क्या। तो कहते हैं कि मैं वहां से भागा, मुझे खौफ ऐसा तारी हुआ कि मैं आगे चला गया। मैंने कहा मैं छोड़ दिया। मैं थोड़ा सा आगे गया था अपने काम से, मार्केट के किनारे पे पहुंचा। इतने में क्या देखता हूं कि पीछे से चीखों पुकार की आवाज़ आ रही है और लोग रो रहे हैं। मैं वापस जब आया, मैंने देखा पता नहीं क्या इंसिडेंट पेश आया। कहता जब मैं वापस आके पहुंचा तो क्या देखता हूं कि वो लड़की उसी जगह पर मरी पड़ी है जहां पे उसने ये कहा था कि भेजो मलकुल मौत को। अल्लाह अकबर कबीरा। कहता जब मैंने उसको इस हाल में देखा तो मैं वहां से फिर रुक नहीं सका और फिर मैं वहां से भागा और मैं ये सोचा कि किस तरह इंसान अपने आप को क्या समझता है और अल्लाह के सामने किस तरह अल्लाह को ललकारता है। तो याद रखिए कि एक है गुनाह करना और गुनाह होने के बाद उस गुनाह पे कायम हो जाना और फिर तकब्बुर करना और फिर अल्लाह ही को ललकारना शुरू कर देना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और इंसान कभी कभी शैतान के ऐसे वसवसों में आ जाता है और ऐसे बुरे तरीके से ट्रैप हो जाता है कि उसके दिल से अल्लाह की अज़मत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो गुनाह अगर हो भी गया है तो याद रखो कि कभी अल्लाह के सामने ये जुर्रत नहीं करो कि गुनाह की बुनियाद के ऊपर अल्लाह के सामने ही तकब्बुर करना शुरू कर दो।